नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। हम यहाँ रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी कड़ी में त्रिकोणमिति जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री उसके पार्ट ए के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके थे। वो कुछ बेसिक्स हम देख चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो लंब, कर्ण और आधार हम निकालते हैं ना, उनको हम ट्रिपलेट्स कहते हैं और वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, कुछ जो ट्रिपलेट्स है ना वो आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो, ट्रिपलेट्स होते हैं क्या है, हम क्या निकालते थे, ये समकोण त्रिभुज होता था, ये कर्ण होता था, उसमें से एक को हम आधार लंब या इसको लंब आधार मानते थे। ठीक है, तो एक याद रखिएगा, एक ट्रिपलेट जो सबसे कॉमन है क्या है, 3, 4, 5। ठीक है, और जो दूसरा है ना कॉमन जो आपको याद रखना चाहिए, 5, 12 और 13। ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि हम एक एक को निकाल सकते, तो ये डायरेक्ट चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, 3, 4, 5 है। अब जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6, 8, 10। ये भी एक ट्रिपलेट होगा। ठीक है, और जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, 12, 15। ये भी एक ट्रिपलेट होगा। जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, 4 4 16 और 5 चौक 20। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करते चलोगे ना, 5, 6, 7, तो वो सब ट्रिपलेट्स होंगे। ट्रिपलेट्स का मतलब ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगी, कर्ण स्क्वायर इजकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अगर हम सबसे बड़ी भुजा इसको कर्ण मानते हैं ना, तो लंब लंब और आधार 12 और 16 होगा। ठीक है, अगर कर्ण 15 होगा ना, तो आधार या लंब 9 और 12 होगा। एक और जो है क्या है, 5, 12, 13, इसको भी याद रखना। जब आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, 10, 24 और 26। ठीक है, ये भी ट्रिपलेट होगा। और जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 15, 18, 26, 33, 39, तो ये भी ट्रिपलेट होगा। ठीक है, तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करते चलोगे ना कि 4, 5 है, तो वो सब ट्रिपलेट से निकलेंगे। और जो कुछ कॉमन है, ठीक है, इनसे नहीं, जो हमें याद होने चाहिए वो ट्रिपलेट्स मुंह पे याद होने चाहिए। देखो, ये मुंह जुबानी में होना चाहिए आपके 8, 15, 17। मतलब अगर आपके पास 17 कर्ण है ना, तो आधार और लंब दोनों में 8 या 5 होगा। एक ट्रिपलेट्स आपको याद रखना है, 7, 24 और 25। ठीक है, ये भी ट्रिपलेट्स होता है। और जो मोस्ट कॉमनली आजकल एग्जाम में चल रहा है ना चलन, जो हमारे सामने सबसे ज़्यादा आता है वो आता है 9, 40 और 41। ठीक है, कर्ण अगर 41 होगा तो आधार और लंब दोनों कितने, 9 या 40 होंगे। ठीक है, वो आधार भी 9 हो सकता है, लंब भी हो सकता है, 40 आधार भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है। और इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट है ना, वो होता है 11, 60 और 61। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है ना, इससे आप डायरेक्ट पता कर सकते हो। अगर आपको आधार लंब दिया है तो कर्ण क्या है। ठीक है, तो ये इसको हम एक्चुअल में बोलते हैं क्या है, ट्रिपलेट्स। कर्ण, आधार, लंब। देखो, यहाँ कहीं भी सिचुएशन रख के देख लेना, कर्ण स्क्वायर इजकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आपके दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यदि 10a इजकल टू 5/12 हो। ठीक है, सबसे यहाँ देख लो, लाल कक्का। ठीक है, तो 10 क्या होता है हमारे पास, 10a होता है साइन कोस 10 लंब बटा आधार। मतलब क्या है आपके पास, 5/12 दे रखा है ना, तो आधार तो कितना है, 12, और लंब कितना है, 5। और अभी हमने देखा था ट्रिपलेट्स क्या होते हैं हमारे पास, 5, 12 और 13 होते हैं ना। मतलब यहाँ कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 13। ठीक है, उनको याद रखिएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू क्या आ गई, 13। हमें निकालना क्या है, साइन ए प्लस कोस ए इंटू सेक ए। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, अगर 10 लंब 5, आधार 12 और कर्ण 13 है, तो साइन ए क्या निकलेगा, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, 5, तो ये कितना लिखेगा, 5, और नीचे क्या कर्ण 13। तो ठीक है, साइन ए की वैल्यू आ गई 5/13, प्लस में क्या है, कोस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, 12, और नीचे तो क्या आएगा, ये 13 ही आएगा ना। तो ठीक है, ये 13। अब ध्यान से देखिएगा, या तो आप सेक ए की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लीजिए, या फिर उसको सेक ए को 1/cos ए भी लिख सकते हैं ना। तो कुछ नहीं, अपने क्या करना है, सेक ए की वैल्यू रख लो। तो सेक ए क्या होएगा, कर्ण बटा आधार। तो ये कितना आ जाएगा, कर्ण बटा आधार कितना होता है हमारे पास, 13 बटा आधार कितना है, 12 है ना, तो 12। इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा हमारे पास। देखो, आधार सेम है तो घाते तो ऊपर वाली जुड़ जाएगी, तो ये क्या आएगा, 17/13 इंटू 13/12। ये 13 से 13 कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 17/12। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइन थीटा इजकल टू 1/2 है। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास,
देखा था ना साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, लंब की वैल्यू क्या है 1 और कर्ण कितना हो गया आपके पास 2 हो गया। अब देखिए अब यहाँ हमारे को क्या आधार चाहिए, तो निकालो, ट्रिपलेट्स तो होगा नहीं, ये रूट में आएगा, तो यहाँ से निकाल लो। कर्ण स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से देखिए आधार स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 इधर जाके माइनस होगा तो 3, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी √3। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए। देखो तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन थीटा क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब कितना है हमारे पास 1, आधार कितना है √3। कोट थीटा क्या होता है आपके पास, टेन थीटा का उल्टा होता है ना, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं √3/1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करिए आप, ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखो एलसीएम लोगे कितना आएगा √3, तो यहाँ तो क्या आएगा 1, ये 1 का इसमें जाएगा तो ये क्या आ जाएगा √3, और इसका क्या करना पड़ेगा हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या आया 1 + √3/√3 का होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ ये √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा ना, देखो एलसीएम √3 आया तो 1 से 1 तो कितना बार जाएगा √3, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे को पास, देखो ये कितना आएगा हमारे पास 4/√3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 3 का √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा 16/3, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ लिख देता हूँ 16/3, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 4 cot A = 3 है। ठीक है, 4 cot A = 3 दिया हुआ है, तो cot A में क्या क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से 3/4, और क्या होता है हमारे पास लाल कक्का। ठीक है, तो ये क्या आएगा साइन कोस टेन कोट, कोट क्या आ जाएगा आधार बटा लंब, तो 3 तो आधार लंब 4, 3 और 4 है तो मतलब कर्ण कितना निकल के आ जाएगा आपके पास 5। अब देखिए क्या चाहिए यहाँ पे हमारे को साइन और कोस चाहिए ना वैल्यू, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन क्या ए क्या होता है आपके पास लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 4, कर्ण कितना आ जाएगा 5, और क्या चाहिए कोस ए चाहिए, तो कोस ए कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, कोस ए क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 3 और कर्ण कितना 5, वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ। तो सबसे पहले क्या है साइन है 4/5 + 3/5, और अपोन में क्या है 4/5 माइनस का 3/5। ठीक है, यही आएगा ना, इसको सोल्व करिए। देखो नीचे एलसीएम दोनों है आएगा तो ये क्या आ जाएगा घात, नीचे सेम है तो ऊपर क्या जुड़ जाएगा, तो ये क्या आएगा 7/5, और नीचे क्या आएगा 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 1/5, ये नीचे से 5 से 5 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 7, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे अगर बेस सेम हो ना तो ऊपर वही कर ली, सेम वही अप्लाई कर लिए, अप्लाई कीजिएगा कि इनको जोड़ लीजिएगा। देखो बेस सेम है ना तो 4 + 3 7 आ गया, और 4 बेस सेम है तो 4 - 3 1/5 आ जाएगा, नीचे 5 से 5 कट जाएंगे बचेगा क्या 7। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, टेन थीटा आपको दे रखा है √2 - 1। ठीक है, टेन थीटा √2 - 1 दे रखा है ना आपको। अब यहाँ देखिएगा आप क्या होता है हमारे पास, ये नीचे 1 मान लो, तो टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, ये क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, तो ये तो आपके पास लंब और ये क्या आ गया आधार, कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास आधार स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, इसको सोल्व करिए यहाँ से, ये 1 तो 1 ही हो जाएगा, इसको जब आप सोल्व करेंगे कैसे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, a² + b² माइनस का 2ab। ठीक है, तो पुट करिए, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और साथ में क्या हो जाएगा माइनस का 2ab, तो ये कितना आ जाएगा 2√2। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा k² की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 4 - 2√2, और यहाँ से जब दो कॉमन देखो 2 कॉमन लोगे आप तो k² क्या आ जाएगा 2 - √2, ये आएगा ना, और कर्ण है तो इसका क्या आ जाएगा ये रूट आ जाएगा यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा 2 - √2। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास रूट में 2 - 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए। साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास लंब बटा कर्ण, लंब कितना है हमारे पास √2 - 1 अपोन में ये। ठीक है, आप इसको इसका रूट भी लिख सकते हैं ना, तो डायरेक्ट यही लिख दीजिए आप, हमको आगे आसानी रहेगी 2√2। ठीक है, और कोस थीटा क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 1 है ना, और नीचे ये क्या है
4 माइनस 2√2। देखिए सोल्व करके लिखा था, लेकिन आपको यहाँ तक मान लीजिएगा, अगर कर्ण में अगर यही मानता हूँ तो ये आ जाएगा ना √2। कर्ण स्क्वायर 4 माइनस 2√2 होता है, तो कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दो। तो अब देखो यहाँ क्या चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैं यही रखता हूँ इसकी वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन में √4 माइनस 2√2। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 4 माइनस 2√2। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, तो रूट हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2√2। ठीक है, यही आएगा ना, √2 माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 2√2, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साइन थीटा इजकल टू 4/5 दे रखा है। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या दे रखा है हमें, 4/5। तो लंब 4 कर्ण 5, तो आधार, ठीक है, ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 होते हैं ना, तो आधार क्या निकल के आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ टेन थीटा, तो क्या टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है हमारे पास 4, और आधार कितना है 4/3, और साथ में 4 मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है। ठीक है, मैं सेम एज इट इज ये उतारता जा रहा हूँ, देख लीजिएगा। साथ में क्या 5 कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5। ठीक है, सेक थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है 5, और आधार कितना है यहाँ 3, प्लस क्या दे रखा है कोट थीटा। कोट थीटा में क्या हो रहा है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इंटू कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार कितना है 3, और लंब कितना है हमारे पास 4। ठीक है, इसे सोल्व करिए, ये क्या आएगा हमारे पास, देखो ये 5 से तो ये 5 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, इधर क्या बचा 4 इंटू 4, तो ये तो क्या बचेगा इधर 16/3 माइनस का 3। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास 5/3 प्लस का 3। ठीक है, इसे सोल्व करिए, इसे सोल्व करते हैं हम। यहाँ क्या आएगा एलसीएम आएगा ना, एलसीएम कितना आएगा, ऊपर भी 3 आएगा, और ये क्या आ जाएगा 16 माइनस, यहाँ नीचे 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, नीचे क्या आएगा, नीचे भी 3 एलसीएम आएगा, ये तो क्या आएगा 5 प्लस क्या आएगा 9, ये 3 बेस से बेस कट जाएगा आपका, 16 में से 9 जब माइनस होगा तो कितना बचेगा 7, और ये 5 और 9 कितने हो जाएंगे 14, 7 से वापस काट दो, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि टेन थीटा इजकल टू √7 हो। देखो टेन थीटा की वैल्यू क्या दी है हमें √7, नीचे 1 लिख दो, तो टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, क्या होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, तो मतलब लंब की वैल्यू तो √7, और आधार कितना है आपका 1 है, तो कर्ण कितना निकल के आ जाएगा, देखो कर्ण स्क्वायर इजकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर अपॉन √7 का स्क्वायर। तो सोल्व कर लीजिए इसको, के स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस √7 का स्क्वायर 7, तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 8, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास √8। ठीक है, तो कर्ण कितना आ गया √8। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, सबसे पहले देखिए कोसेक और सेक है ना, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, क्या होता है कर्ण बटा लंब। तो देखो कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है हमारे पास और लंब कितना है √7, और सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है √8, और आधार कितना है 1। ठीक है, वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा, देखो स्क्वायर है ना, तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके वैल्यू लिख रहा हूँ। कोसेक स्क्वायर क्या थीटा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 8 हो जाएगा, 8/7, रूट हट जाएगा ना स्क्वायर होगा तो, और माइनस में क्या है इसका भी हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 8, और नीचे क्या आएगा हमारे पास, ये दोनों ऊपर माइनस हो रहा है नीचे प्लस हो जाएंगे, 8/7 प्लस का 8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो नीचे बेस, इसको डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ मैं, 8 माइनस 8 7 56, और अपोन में क्या आएगा नीचे 7 आएगा, और इधर क्या आएगा 8 प्लस 8 7 56, और नीचे 7, ये कट जाएगा, ये क्या आएगा 56 में से जब 8 माइनस होगा आपका, तो ये कितना बचेगा माइनस का 48, और नीचे क्या बचेगा 64। 56 और 8 कितना होता है आपके पास 64। अब देखो ये किससे कट रहा है हमारे पास 16 से कट रहा है, 16 16 32 16 3 18 16 चौक 64। ठीक है, तो ये कितना 16 से काट दो इनको, तो ये कितना आ जाएगा -3/4, यहाँ लिख देता हूँ -3/4, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर क्या निकल के आया -3/4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
यदि साइन थीटा इजकल टू 5/13 हो तो रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये थीटा अगर सेम है रहा ना, यहाँ अगर थीटा और थीटा दोनों सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या 1 हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, इसको देखो सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूले से वैल्यू पुट कर दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, बचा क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट √2 और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से अगर वैल्यू निकाल के फिर भी रख के भी करना चाहते हो ना तो भी आंसर आपका √2 ही आएगा, करके देख लीजिए। लेकिन हमारे को डायरेक्ट अगर फॉर्मूला मिल रहा है तो हम क्यों फालतू में इतनी मेहनत करें। अब यहाँ देखिए, वापिस देखिएगा, ये लाल का लिख लीजिए यहाँ। ठीक है, कोट कोट क्या होता है हमारे पास, कोट है हमारे को क्या दे रखा है 5/12। ठीक है, और कोट एक्चुअल में होता है क्या हमारे पास आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक है, तो आधार तो 5, लंब 12। हमको पता है ट्रिपलेट्स क्या होते हैं 5, 12 और 13। तो कर्ण कितना निकल के आ गया हमारे पास 13। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए तो कितनी आ जाएगी। साइन साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है हमारे पास 12, कर्ण कितना है हमारे पास 13, प्लस का कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, सेक सेक क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है हमारे पास 13 और आधार कितना है हमारे पास 5। ठीक, तो इसको सोल्व कर लीजिए, ये क्या निकल के आएगा 12, 5, 17। तो ये क्या अंदर क्या हो जाएगा 17/13 इंटू 13/5। तो 13 से 13 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 17/5 और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कोस बी की वैल्यू 1/3 दे रखी है। ठीक है, कोस बी की वैल्यू क्या दे रखी है 1/3। कोस होता है क्या हमारे पास आधार बटा कर्ण, लाल कक्का से आधार बटा कर्ण नहीं आएगा ना, तो आधार की वैल्यू 1, कर्ण की वैल्यू 3। तो लंब निकालना है तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास कर्ण स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इक्वल में आधार का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ, प्लस का लंब का स्क्वायर, तो इधर कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 1 प्लस लंब स्क्वायर। तो ठीक है, ये 1 इधर जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा 8 और ये l स्क्वायर मतलब लंब की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास √8। रूट कर लोगे ना या तो लंब क्या आ जाएगा √8। अब क्या निकालना है हमें कोसेक, कोसेक भी क्या होता है आपके पास देखो l लाल कक्का, तो कोसेक क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना आपके पास √8। ठीक है, √8 ही आया ना, √8 अपोन में लंब कितना है हमारे पास, सॉरी हाँ कोसेक थीटा क्या होता है हमारे पास कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना आया था हमारे पास, कर्ण की वैल्यू यहाँ कितनी थी हमारे पास 3 और लंब कितना निकाला था हमने √8। तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा और सोल्व करना चाहते हो ना तो इस √8 को क्या लिख सकते हो आप 2 × 2 में लिख सकता हूँ ना। तो देखो एक एक पेयर है तो ये बाहर निकल जाएगा रूट से, तो 2√2। तो अगर आपको ऑप्शन में अगर ऐसा भी मिल जाए ना, बुक में ये दे देगा 3/2√2, तो वो भी सही है और ये भी सही है। डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन कैसे दिया गया। अगर आगे भी सोल्व कर रखा हो ना तो आप √8 को 2√2 भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइन थीटा इजकल 21/29 दे रखा है। ठीक है, तो मतलब क्या है यहाँ हमारे पास साइन थीटा क्या होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण, ये कितना दे रखा है 21/29। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारे को क्या आधार निकालना पड़ेगा ना, तो आधार निकाल लीजिए कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का 29 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 29 का स्क्वायर होता है 841 और आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और 21 का स्क्वायर होता है हमारे पास 441। ठीक है, ये स्क्वायर याद होने चाहिए आपको, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आधार स्क्वायर कितना निकल के आएगा आपके पास 841 में जब 441 निकाल 841 में से 441 माइनस करोगे तो कितना आएगा 400। तो यहाँ से आधार की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 20, इसका रूट कर लो तो आधार की वैल्यू क्या आएगी 20। ठीक है, अब क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, तो टेन थीटा क्या होता है हमारे पास लंब बटा आधार, तो लंब कितना है हमारे पास 21/20 माइनस का सेक थीटा क्या दे रखा है हमारे को, सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है हमारे पास 29, आधार कितना है 20। देखो बेस समान है ना तो डायरेक्ट ऊपर माइनस कर दो, ये तो नीचे तो 20 आ जाएगा और 21 में तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास -8/20। देखो अब जब इसको आप सोल्व करोगे इसको 4 से काट दो तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास -2/5 और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा
कोट ए क्या हो जाएगा आपके पास 8/15 हो जाएगा। ठीक है, आपको ट्रिपलेट्स पता है ना क्या होते हैं, 8, 15 और 17। मतलब यहाँ कर्ण क्या निकल के आ जाएगा, 17 निकल के आ जाएगा और सेक ए में वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। टेन ए क्या दे रखा आपको, टेन ए क्या दे रखा आपको 1/√3। टेन क्या होता है आपके पास लंब बटा आधार, तो मतलब ये तो क्या है आपके पास लंब और ये क्या आपके पास आधार। कर्ण निकालना है तो निकाल लीजिए, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर क्या है √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 3, और लंब का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, मतलब कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 4 का रूट करोगे तो क्या आ जाएगा कर्ण क्या निकल के आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 1/2, इसका स्क्वायर माइनस का साइन, सॉरी ये मैंने साइन की वैल्यू निकाल दी ना, साइन क्या होता है लंब बटा, सॉरी ये कोस की, हाँ ये साइन की वैल्यू है। तो यहाँ देखो इसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, सही से कर लेते हैं। कोस स्क्वायर है, कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है हमारे पास √3, तो √3 कर्ण कितना है 2, तो इसका स्क्वायर माइनस का साइन, साइन क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करो इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा 3/4, इसका स्क्वायर करोगे ना √3 का स्क्वायर तो 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 1/4, तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, देखो 3/4 में से जब आप इसको माइनस करोगे ना 1/4 को, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यदि कोस थीटा इक्वल टू 3/5 हो, कोस थीटा क्या होता है हमारे पास आधार बटा कर्ण, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 3/5, आधार 3 कर्ण 5, तो ट्रिपलेट्स क्या होते हैं हमारे पास 3, 4, 5, बचा क्या 4, तो लंब कितना आ जाएगा यहाँ हमारे पास 4। अब देखो यहाँ साइन थीटा, साइन थीटा क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या, देखो डायरेक्ट पुट करता हूँ मैं, वैल्यू डालते हैं। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5। ठीक है, माइनस में कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कोस थीटा तो दे रखा है ना हमारे को डायरेक्ट 3/5, तो लिख लीजिए 3/5 अपोन में क्या है 2 इंटू टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब कितना है आपके पास 4 और आधार कितना है 3, इसको सोल्व कर लीजिए। देखो 4 में से 3 जाएगा तो 1/5 अपोन में कितना आ जाएगा 8/3, इसको आगे सोल्व करो 1/5, ये ऊपर चल जाएगा तो 3 ऊपर चल जाएगा 3/8, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3/40, यही आएगा ना 8 पंजे 40। क्या गलती करी हमने यहाँ, हाँ एक्चुअल में क्या है यहाँ बुक में कोस की जगह कोट दे रखा है। ठीक है, तो आप उसको कोट रख के कर लेना, तो वहाँ यहाँ क्या आएगा केवल सीधा सा 3/4 आएगा, तो वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक, इसके हिसाब से हमारा ये आंसर परफेक्ट है। यहाँ कोट आप रखना और उसको सोल्व करना क्या आता है। ठीक है, यहाँ बुक में कोट थीटा दे रखा है, मैंने गलती से कोस थीटा लिख दिया, इसलिए आंसर 3/40 आया। अगर आप वहाँ कोट रखोगे ना, कोट रखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 3/160 ही आएगा। ठीक है, तो वो भी सोल्व करके देख लेना। अगले क्वेश्चन पर चलता है। यदि साइन ए इजकल टू √2 कोस ए, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, साइन ए कोस को इसके नीचे भेज दो कोस ए, तो ये क्या वैल्यू आ गई √2। देखो साइन बाई कोस क्या होता है हमारे पास 10, तो ये क्या 10a की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 हो जाएगी ना, तो ये नीचे 1 हो जाएगा। 10a क्या होता है हमारे पास लंब बटा आधार, तो मतलब लंब की वैल्यू तो √2 और आधार की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ निकाल लो, तो कर्ण स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी आधार, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना 1 का स्क्वायर 1, लंब क्या है √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास √3। हमको निकालना क्या है सेक ए निकालना है ना, तो सेक क्या हो जाएगा कोस का उल्टा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना हमारे पास √3 और आधार कितना हमारे पास 1 है, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी √3/1, तो इसको क्या लिख सकते हैं √3 लिख दो, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, कोस ए क्या दे रखा है हमारे को, देखो कोस ए होता है क्या है आधार बटा कर्ण, आधार कितना 5, कर्ण कितना 13, तो ट्रिपलेट्स क्या होता है 5, 12, 13, तो लंब कितना निकल जाएगा 12 निकल जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसी पैटर्न पे, तो आप कर लीजिएगा ये।
कोसेक और कोस की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ट्राइंगल एबीसी में, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी हम मान लेते हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल बना दिया। अब क्या कह रहा है, एंगल बी 90 है, मतलब बी यहाँ आएगा आपका, एंगल बी 90 दे रखा है ना, ये 90 डिग्री है, ए 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ए और बी है तो हम ए इसको मान लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं। क्या कह रहा है, ए इजकल टू 12, देखो ए इजकल टू 12 सेंटीमीटर दे रखा है ना, मतलब ए के सामने वाली भुजा ये तो कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर, और बी इजकल टू 13 सेंटीमीटर, तो मतलब बी के सामने वाली भुजा कितनी आ जाएगी हमारे पास, 13 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है ना, तो ये 13 सेंटीमीटर कितना है, क्या आ गया हमारे पास, कर्ण। अब देखो वो क्या पूछ रहा है कि तो कोण ए के लिए साइन है, तो कोण ए के लिए मतलब वो थीटा इसको मान रहा है, ठीक है, मतलब वो एंगल ए इसको मान रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा तो क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार हो जाएगा। ट्रिपलेट्स हमको पता है 5 12 13, ठीक है, 13 अगर 13 सबसे बड़ी भुजा कर्ण, इस एंगल के लिए 12 तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो बचा क्या 5, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। निकालना क्या है हमें, साइन ए निकालना है ना। साइन ए होता है क्या है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है हमारे पास यहाँ 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और कर्ण कितना है 13, तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 12/13, ठीक है। अगर यहाँ एंगल सी के लिए बोलता ना, तो हमें इसको लंब मानना पड़ता और इसको आधार मानते, लेकिन हमारे को बोला क्या इसने, कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए तो क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा, एंगल की जिस थीटा के लिए निकालना होता है ना, उसके सामने वाली भुजा को हम लंब मानते हैं, ठीक है। ये कम से कम 4 या 5 बार मैं आपको बता चुका हूँ, तो माइंड में बिठा लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं एग्जाम में इसके कारण। कोस बी इजकल टू 1/3 हो तो कोट बी का मान क्या होगा, देखिए वापस सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, 3 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इजकल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब कितने, लंब स्क्वायर क्या निकल के आएगा आपके पास 8, रूट कर लोगे तो अल की वैल्यू क्या आ जाएगी, √8, इसी को आप क्या लिख सकते हो, 2√2। बताया भी था कैसे, 8 क्या होता है हमारे पास, 2 × 2 × 2 होता है ना, तो 4, तो 4 का तो रूट क्या होता है 2, तो बचा कितना रूट में, दो ही बचा ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 भी लिख सकते हैं। अब क्या निकालना हमारे को, कोट भी, कोट होता है क्या है हमारे पास, आधार बटा लंब, ठीक है, तो आधार बटा लंब, आधार कितना है हमारे पास है 1, और लंब कितना है हमारे पास, अभी निकाला ना, 2√2 या √8 कुछ भी लिख दो, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि एक ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 90 है, ठीक है, मतलब ये एंगल इसको ए माना इसने, और ए को क्या है 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है कि ए 25 सेंटीमीटर, मतलब ए के सामने वाली भुजा ए हो जाएगी ना, तो ये क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब देखो बी और सी आपकी इच्छा हो जिसको मान लो, मैं इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। बी 7 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली भुजा बी के, कैपिटल बी के सामने वाली भुजा 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एंगल बी के लिए, मतलब इसको हमें इसको थीटा मानना है, तो देखो थीटा के जिसके रेस्पेक्ट में निकालना उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, मतलब ये तो क्या हो गया आपके पास लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, बची क्या है ये, तो ये आधार हो जाएगा। अब देखो ट्रिपलेट्स आपको मैंने बताया था क्या होता है, एक ट्रिपलेट्स होता है आपके पास 7 24 और 25, तो 25 है 7 है, तो आपके पास आधार क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा ना, तो आधार क्या आ जाएगा आपके पास 24। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी करना चाहते हो तो कर लेना, पर इतना टाइम क्यों लगाना जब हमारे को ट्रिपलेट्स पता हो, ठीक है। तो क्या निकालना हमें, 10 भी क्या हो जाएगा आपके पास, लंब बटा आधार, लंब कितना है आपके पास, लंब कितना है यहाँ 7, आधार कितना आपके पास 24, तो ये क्या आंसर निकल के आ जाएगा आपके पास 7/24, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। यदि 10a = √2 - 1 हो, 10 क्या होता है आपके पास, 10 क्या होता है अपने पास लंब बटा आधार, और ये कितना दे रखा है √2 - 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, मतलब आधार तो 1 और लंब कितना आपके पास √2 - 1, तो कर्ण कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर कितना 1 प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास √2 - 1 का जब आप होल स्क्वायर निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना 1 माइनस का 2ab, तो ये कितना आ जाएगा 2√2। तो यहाँ देखो 2 1 3
ये क्या निकल के आएगा 2+1 माइनस 2√2। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपके पास यहाँ 4 माइनस 2√2। ये क्या स्क्वायर है ना, तो यहाँ से कर्ण क्या हो जाएगा आपके पास √4 माइनस 2√2। ठीक है, तो कर्ण कितना आ गया रूट में 4 माइनस 2√2। अब हमें निकालना क्या है कोस स्क्वायर है। तो कोस क्या होता है हमारे पास, देखो कोस स्क्वायर निकालना है ना, तो सबसे पहले कोस की वैल्यू क्या होती है हमारे पास आधार बटा कर्ण। ठीक है, हमको निकालना क्या है स्क्वायर निकालना है ना, तो मतलब इसका भी स्क्वायर। तो देखो आधार क्या है हमारे पास, आधार कितना है 1, कर्ण कितना अभी निकाला था √4 माइनस 2√2 और उसका पूरे का स्क्वायर, तो कर दीजिए पूरे का स्क्वायर। और ये क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 2√2 और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है पार्ट ए से, देखिएगा tan a इक्वल टू कितना देर का है 3/4। तो tan थीटा क्या होता है हमारे पास लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो गया 3, आधार कितना हो गया 4। तो ठीक है, हमारे पास ट्रिपलेट्स क्या होता है 3 4 5, तो कर्ण क्या निकल के आ जाएगा आपके पास 5 निकल के आ जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी, तो ये क्या आ जाएगा 5। साइन थीटा क्या होता है आपके पास लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है आपके पास 3, कर्ण कितना है 5, प्लस का कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है आपके पास 4, ये 4/5। नीचे क्या है ये बस माइनस में दे रखा है, तो इसको 3/5 ये ऐसा ही आएगा, केवल यहाँ माइनस हो जाएगा 3 × 4/5। ये देखो 5 से 5 कटेगा, 5 ये नहीं कटेगा, यहाँ 5 से 5 कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास ऊपर तो क्या आएगा 3 प्लस का 3 चौक 12, 12/5 और अपोन में क्या आ जाएगा 3 माइनस 12/5। इसको सोल्व कर लीजिए, 5 एलसीएम आएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 15 प्लस 12/5 और नीचे क्या आ जाएगा 15 माइनस 12/5। ये 5 से 5 कट जाएगा, तो 15 और 12 कितने होंगे आपके पास 27, और 15 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 3। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ अब मैं आपके पास क्या आया 27/3, तो ये 3 से काट दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है ना पार्ट ए कंप्लीट होता है। पार्ट बी के क्वेश्चंस लेके आएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ।